Hello friends, welcome to my channel BioSimplify, and today's my class topic is transcription process in prokaryotic cells. मेरी last video में introduction of transcription था, and now I am explaining transcription process in prokaryotic cells means bacterial cell. Basically three phases in the prokaryotic transcription: initiation, elongation and termination. First I'll explain initiation. दिस इज आर डीएनए स्ट्रैंड और जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो हमारे 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड में होता है. बेसिकली 2 स्ट्रैंड इज देयर, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम. 3 प्राइम टू 5 प्राइम is a template strand and 5 prime to 3 prime is coding strand. This is a promoter site. Okay, this is a promoter and this one is sigma factor and this is the RNA polymerase. Okay, this is the content of the transcription process in prokaryotic. Basically, a sigma factor help to the recognize of the RNA polymerase and promoter. RNA polymerase promoter is the site binding site of RNA polymerase. जो RNA polymerase है वो जाकर promoter पर bind होते हैं जिससे sigma factor help करते हैं, recognize कराते हैं. Okay. And first of all, RNA polymerase help to breaking a bond of hydrogen bond. जो RNA polymerase है वो DNA के अंदर पहले hydrogen bond को break करते हैं, then further जो आपकी promoter side है वहां पर जाकर RNA polymerase bind होते हैं. This is the initial phase. एंड नाउ वी कम टू नेक्स्ट फेज इज इलोंगेशन फेज. अब इलोंगेशन फेज में आप देख रहे हैं जो आपकी प्रोमोटर साइट है वहां से न्यू आरएनए फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो जाता है. जो स्टार्टिंग नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो आपके 10 नाइट्रोजनस बेस से फॉर्म करता है. स्टार्टिंग पॉइंट इज द 10 नाइट्रोजनस बेस. देन यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट 10 नाइट्रोजनस बेस से स्टार्ट करेगा और जो रो फैक्टर हैं ये अपना फंक्शन शो करके सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे. तो सिंपल आरएनए पॉलीमरेज इट हेल्प टू द ब्रेक H bond, it means hydrogen bond between two DNA strand. It means 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime. This is the mRNA sequence, messenger RNA sequence synthesize help to the RNA polymerase. ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती है, सिर्फ यहाँ थाइमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है और ये कोडिंग सीक्वेंस की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाता है. एंड नेक्स्ट इज द टर्मिनेशन पॉइंट. जब हमारा mRNA फॉर्म्ड हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट इज कम टर्मिनेशन और यहाँ पर जो हमारे रो फैक्टर हैं वो आरएनए पॉलीमरेज पे आकर बाइंड होते हैं. दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज, दिस वन इज रो फैक्टर. सेम है जैसे sigma factor recognize of the promoter site for RNA polymerase, सेम एज यहाँ पर टर्मिनेशन पॉइंट पर जो रो फैक्टर है वो आकर RNA polymerase पर बाइंड हो जाते हैं और उसकी फंक्शनिंग को रोक देते हैं. RNA polymerase is the enzyme that help to the synthesis of the RNA. जो mRNA की सीक्वेंस को बनाने में काम करते हैं, mRNA स्ट्रैंड को बनाने में हेल्प करते हैं. तो इट मीन this is the three phases: initiation, elongation and termination in transcription in the prokaryotic cell. But one main thing is that this is the couplation reaction. Couplation reaction means कि जो prokaryotic cell है इनके अंदर transcription process then ट्रांसलेशन प्रोसेस दोनों एक साथ चलते हैं बिकॉज इनके अंदर एक ही कंपार्टमेंट होता है. देयर इज नो सेपरेशन ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म क्योंकि जेनेटिक मटेरियल विदाउट कवरिंग होता है जिसकी वजह से दोनों ही सेल के अंदर कोई कंपार्टमेंट नहीं होता. साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म एक ही चैम्बर में होते हैं. तो सिंपल ये पॉलीसिस्टोनिक कोड करते हैं, प्रोटीन्स को कोड करते हैं with the help of the couplet reaction. Now this process is finished. It is also called of the couplet reaction of the process of prokaryotic. जो couplet reaction है वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक के अंदर नहीं होता क्योंकि वहां पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होता है और ट्रांसलेशन प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है.
Okay, now as I finish this topic, thank you. And please subscribe my channel and like and comment also for my next video.